अगर जग नाम बदलने से प्रभाव नहीं पड़ता तो कोई अपने बेटे का नाम कुंभकर्ण क्यों नहीं रख लेता? कोई अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रखता? बीच में ना बोलो, दवाई दे रखी है, खड़े रहो वहीं पे। बदलाव आएगा। जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से फीस बढ़ाते हैं और अपनी मनमानी से पढ़ाई का स्ट्रक्चर हर साल चेंज करते हैं, उससे आम जनता की जेबों पे बहुत असर पड़ता है। राणा प्रताप के बाप का नाम बताए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ? सब लगभग एजुकेशन 99% पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। अकबर बाबर ये चैप्टर हटा के स्वामी विवेकानंद इनके चैप्टर लगाने से क्या शिक्षा पद्धति में बदलाव आ जाएगा? हालांकि देखो जी, विपक्ष कमजोर है इंडिया के अंदर में, बहुत ज्यादा ही। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। ठाकुर जी, आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रही है इस सरकार में? देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। देखो सरकार कोई भी चलाए, भगवान भी 130 करोड़ लोगों को खुश नहीं रख सकते। किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, गलत हो जाता तो कहता है हे भगवान तूने क्या कर दिया। तो वो प्रधानमंत्री है, उनकी जो नीतियां आएंगी बहुत सारे लोगों को पसंद आएंगी, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आएंगी। पर हाँ, सरकार किसी को खुश करने के लिए नहीं बनी हुई है। सरकार बनी हुई है देश को आगे ले जाने के लिए, देश का विकास करने के लिए। हाँ, जिस तरह इन 9 वर्षों में, इन विगत वर्षों में भारत का विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और सराहनीय के योग्य है, क्योंकि भारत ने बहुत सारे बदलाव इन 9 सालों में देखे। जैसे कि मैं बताता हूँ, सेना का एक मुखर रूप, पहले हमारे देश के जवानों के सर काट के लेके जाए जाते थे। आज ऐसा भारत है जो कि दूसरे के देश में घुसता भी है और मारता भी है। हमारे भारत की आर्मी की वजह से पाकिस्तान के लाहौर और कराची की बत्तियां बंद कर दी गई कि वायुसेना आक्रमण कर देगी। आज का भारत ये है। S-400 जब यहाँ से गरजता है और मारक मिसाइलें जब यहाँ से गरजती हैं तो F-16 जैसे विमान को हमारे देश का अभिनंदन गिरा देता है, जो कि इस सदी का सबसे बेहतरीन विमान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि विगत 9 वर्षों में भारत ने क्या नहीं देखा। 80 करोड़ लोगों को रोजगार, 80 करोड़ लोगों को जो कि कोरोना महामारी में घर पे बैठ गए, सरकार ने राशन पहुंचाया। उसके बाद क्या काम नहीं करा सरकार ने? उसके बाद रोजगार के मामले में काफी ज्यादा सर मैं बताता हूँ, रोजगार मिलेगा पढ़ लिख करके, रोजगार मिलेगा पढ़ लिख करके। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बिहार की बेटियों ने परचम लहराया है। किसी बेटी की 1 रैंक आई है, किसी की 2 रैंक आई है, उन्हें रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी को रोजगार चाहिए, उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि वो 52 साल के हो गए, उनकी उम्र खत्म। रोजगार की भी एक उम्र होती है। हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 रोजगार दिए, आपने भी न्यूज पर देखा होगा, और भी इसी तरीके से देखेंगे। मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ, जब वो राजस्थान में सरकार में आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा रोजगार देंगे, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 4 किसान कोई बता दे जिनका कर्जा माफ हुआ है, 4 कोई भी लड़के बता दी जिन्हें बेरोजगारी का भत्ता मिला है। मैं राहुल गांधी से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस स्टेट में है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, पर वहां सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। राजस्थान में सरकार किसकी है? राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की। तो ये कैसे सवाल पूछ सकते हैं? सर अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है, तो ये कर्नाटक में करारी हार का कारण क्या रहा? मैं बताता हूँ कर्नाटक की हार के लिए, मैं बताता हूँ सारी नहीं, मैं बताता हूँ सारी, ये जरूरी नहीं होता। बीजेपी का वो जो वोट प्रतिशत है, आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो सिर्फ पॉइंट कुछ प्रतिशत घटा है कर्नाटक के अंदर, पर जो जेडीएस का वोट शेयर था वो जा करके कांग्रेस में मिल गया, इसलिए वहां पर बीजेपी हार गई। हाँ, कहीं ना कहीं गलती थी, कहीं ना कहीं लोकल लीडर इनके काम नहीं कर पाए, इस वजह से हारी। राज्य के अंदर हार बहुत बड़ी चीज होती है, और छोटी मोटी हार को मैं मान सकता हूँ, कोई छोटा चुनाव होगा उसके अंदर हार मानी जा सकती है, लेकिन इसके पीछे लोगों का कहना है कि ये जो है ना हिंदू मुसलमान की राजनीति खेलते हैं, इसलिए हारे हैं वहाँ। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। 4.5 लाख लोगों ने पर्चा भरा तो 933 सीट आई। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग बेरोजगार घूमेंगे क्या? सर दूसरी भी वैकेंसी निकलती है, उसमें ट्राई कर सकते हो? नहीं, जो बेरोजगारी का वो एक बड़े लेवल का कंपटीशन होता है, तो उसके अंदर तो ये अंतराल रहता ही है, वो दूसरा ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार, आप मुझे किसी संस्था का आंकड़ा दीजिए कि अभी दर बदर मतलब बहुत ही मतलब कि रोजगार का वो फॉर्म निकले, आप मुझे बता सकते हो? कितने साल से बंद है, आपको पता है?
बस ये तो वही बात हो गई, बेवजह बेवफाओं को याद किया, गलत लोगों पे बहुत टाइम बर्बाद किया, यही बात है। बहुत अच्छे भाई। अभी जो मेरा मेन मुद्दा था वही मैं कहना चाहता था कि बीजेपी अगर बात की जाए शिक्षा और रोजगार की, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। देखो ना, एक मिनट, ना मैं बीजेपी के साथ हूँ ना ही मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, मैं सत्य पे बात करने वाला बंदा हूँ, आम इंसान के साथ हूँ। देखो जी, मैं ना काम के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो काम विपक्ष, हालांकि देखो जी विपक्ष कमजोर है इंडिया के अंदर में, बहुत ज्यादा ही कमजोर है। गलत बोलना भाई। जो एक मिनट, जो सवाल उठाने चाहिए वो सवाल नहीं उठाते, रोजगार पे वो सवाल नहीं उठाते, रोजगार पे सवाल नहीं उठाते, शिक्षा व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाते, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं उठाते, और बहुत सारे ऐसे काम है जिस पर सवाल नहीं उठाते। मतलब देखा आज राहुल गांधी का जी अमेरिका में ट्रक के ऊपर सवाल आया, मतलब ट्रक के ऊपर एक वीडियो आया यूट्यूब पे, उसका क्या मतलब बनता है, उसका क्या मतलब बनता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि वो इंडिया में नहीं घूम सकते क्या? अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, क्या लोगों के बीच में जाना नहीं चाहिए, उनकी समस्या को नहीं पूछना चाहिए? वहाँ पे जाने का क्या फायदा है? किसी के बीच में राहुल जी तो आज क्या जाएंगे? बीजेपी की सबसे अच्छी खासियत क्या है, हम आज मानते हैं जैसे भैया ने बोला कि माइनस पॉइंट है, ये बस फैक्ट है, माइनस पॉइंट है। जैसे आज के टाइम पे हिंदुस्तान में कारोबार लेवल कम हुआ, वो चीज चलो हम मानते हैं भाई। अगर आप सीधी बात है, आप 70 साल की गंदगी को साफ करोगे तो आपकी 5 साल या 10 साल या 15 साल में गंदगी साफ नहीं हो सकती। भैया ऐसा समझ रहे हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, पर मैं बीजेपी के खिलाफ कहीं नहीं हूँ, क्योंकि देखो हिंदुस्तान की जनता समझदार है। क्योंकि अगर देखो मतलब धार्मिक के ऊपर ही चुनाव लड़ते रहोगे, एक बार आ जाओगे सत्ता में, 2 बार आ जाओगे, बार बार नहीं आ पाओगे, आपको काम करना पड़ेगा जमीनी स्तर के ऊपर। सर मेरा बात थी जिससे बीजेपी आज भी तीसरी बार भी जब वो सत्ता में आई, कारण क्योंकि सबको दिखा उसने 370 भी हटवाई। सर एक चीज मेरा कहना है, सर मेरा कहना है एक चीज और, एक सवाल और है कि जैसे कहा जाता है कि शिक्षा पद्धति में बदलाव आना चाहिए, क्या अकबर बाबर ये चैप्टर हटा के स्वामी विवेकानंद इनके चैप्टर लगाने से क्या शिक्षा पद्धति में बदलाव आ जाएगा? सर बदलाव आएगा। जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से फीस बढ़ाते हैं और अपनी मनमानी से पढ़ाई का स्ट्रक्चर हर साल चेंज करते हैं, उससे आम जनता की जेबों पे बहुत असर पड़ रहा है। बिल्कुल सर। उनकी कंप्लेंट पे, पेरेंट्स की कंप्लेंट पे सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही इसके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है। जितना भी आप कंप्लेंट करते हैं ऊंचे स्तर पे कोई भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि खूब मोटा पैसा इनको खिलाया जाता है। बिल्कुल सर। पेरेंट्स, जनता में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है, पेरेंट्स में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करवाने के लिए आपस में जनता में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें, रिजल्ट नहीं है। शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल एजुकेशन मुफ्त होनी चाहिए, बिल्कुल एजुकेशन मुफ्त होनी चाहिए, और क्या बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सा पैसा लग रहा है? अभी कौन सा कहाँ पैसा नहीं लग रहा है? 10,000 रुपए केजी और नर्सरी क्लासों की फीसें हैं। प्राइवेट होती है पैसों के लिए, देखो प्राइवेट होती है पैसों के लिए। अभी रवि किशन ने कुछ दिन पहले बात करी थी कि जनसंख्या पे रोक होनी चाहिए, तो अगर चुनाव जीतते हैं तो इनको जनसंख्या पे रोक लानी चाहिए, नहीं तो क्योंकि देखो जी अपने आप सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जैसी जनसंख्या बढ़ेगी बेरोजगार बढ़ेगी, क्योंकि अभी हम नंबर 1 पे आ गए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, सरकार के लिए दुखद खबर है। अगर 2024 में अगर लोकसभा का चुनाव जीतती है तो उसका जनसंख्या रोक पे कानून जरूर लाना चाहिए, और बिल्कुल लाना चाहिए, हर हकीकत मतलब हर चीज पे लाना चाहिए। लोग कंट्रोल कर रहे हैं जी, जनसंख्या पे कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे एक बंदे 4-4, 5-5 जन पैदा कर रहे हो, कैसे होगा? दोनों एक समान हो जाते हैं। कितने लोग हैं? गाँव में यदि आप गाँव में जाओगे तो एक लड़का, अगर किसी को उत्तर प्रदेश में जाओगे, बिहार में जाओगे, झारखंड में जाओगे, अगर किसी के 2 लड़की पैदा हो रही है तो उसको लड़का के लिए 4 जन को और पैदा कर देते, तो उसमें बिल्कुल बनना चाहिए जी। जैसे चाइना में बना था, कुछ दिनों के लिए 5 से 7 साल के लिए, पहले एक बच्चे मतलब एक बच्चा कर सकता है एक बंदा, और उसके बाद 2 बच्चे को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए रोजगार और शिक्षा के मामले में क्या शिक्षा के अंदर चैप्टर बदलने से, अकबर का चैप्टर हटाकर स्वामी विवेकानंद का चैप्टर लगाने से पद्धति बदलाव आ जाएगा? तो जो शिक्षा के अंदर हम लोग पिछड़ रहे हैं, शिक्षा के अंदर क्या सुधार लाने चाहिए सरकार को? भैया देखो, चैप्टर बदलने से बहुत कुछ होता है। हमें सिखाया गया कि अकबर महान है, तो महाराणा प्रताप कौन थे? हमें सिखाया गया जय औरंगजेब महान, अगर अल्लाह भी चल रहा है आजकल। नहीं, महाराणा प्रताप के चैप्टर में महान दिखाया जाता था। कौन सा? कहाँ दिखाया गया? कहाँ पढ़ाया गया? चैप्टर पढ़े। महाराणा प्रताप के बाप का नाम बताए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ? सब लगभग एजुकेशन 99% पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। कोई शिवाजी के बताए, उनके पुत्र का नाम बताए,
पिता का नाम उदय सिंह है। ठीक है ना, बता रहा हूँ ना। लेकिन वो व्यक्ति राजस्थान से है, राजस्थान से इसलिए बता रहा है, ठीक है ना, पढ़ाया नहीं गया है, और यहाँ किसी को ठीक है ना। अकबर का पूछ लो, सारा पूरी पीढ़ी बता देंगे, इसका हुमायूं, इसका ये, इसका ये, ठीक है महापुरुषों ना। के नाम बदलने के अलावा क्या देखो, बदलाव किया है? जीवन महापुरुषों को यदि पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ूंगा, मेरे पूर्वज अच्छे थे तो मैं अच्छे काम करूंगा ना, मुझे गलत करूंगा भी तो मुझे भान होगा मेरे बड़ों ने, मेरे पूर्वजों ने अच्छा किया, तो मुझे इससे मार्गदर्शन मिलेगा, गलत कार्य से नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जब मैं पढ़ाया गया, हमारे तो कायर थे, भग गए थे, चल मुट्ठी भर लोग आए, इन्होंने राज किया। उन सिलेबस में कुछ ऐसा ऐड होना चाहिए ना जिससे बच्चों की जो मानसिक विकास हो सके। केवल मैं मानता हूं कि ये ऐड होने चाहिए, लेकिन मानसिक विकास के लिए क्या ऐड किया? मैंने अभी तक नहीं सुना किसी भी न्यूज में कि मानसिक विकास को लेके नया चैप्टर ऐड किया गया है। यदि महाराणा प्रताप को पढ़ाया जाएगा तो उनकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई, उनका जीवन कैसा रहा, वो क्या खाते थे, उनके सिद्धांत क्या थे, कितने बड़े स्वाभिमानी थे, उससे व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन नहीं आएगा? महान विभूतियां हैं, इनका होना चाहिए, इससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। क्या सारे मानसिक विकास के लिए क्या केवल योग्य पुरुष ही का एग्जाम्पल देना जरूरी होता है? बिल्कुल। अच्छा, अगर योग्य लोगों का यदि हम उदाहरण नहीं देते हैं, लेकिन कुछ और उदाहरण हम औरंगजेब का दें, औरंगजेब के 4 भाई थे, कुछ लोग कहते हैं राम, वही उनको मानने वाले लोग ये कहते हैं राम जो है वो काल्पनिक है, लेकिन वो लोग काल्पनिक मानेंगे क्यों? उसके भी 4 भाई थे, उसके भी थे, ठीक है ना। एक ने एक जीवन उठा के देखो, कितना अनुकरणीय है और कितना त्यागपूर्ण जीवन रहा। इधर औरंगजेब का उठा के देखो आप, 4 भाई ईसा मुरादार, चारों की जब काम नहीं चला, चारों की गर्दन काट करके अपने पिता को भेंट में दिया और पिता को जेल में रखा। तो ऐसे लोगों से वो चलेगा? और मैं तो देखो, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होके कहता हूँ, शायद कोई जो ईमान वाला, जो सच्चे ईमान वाला है, हमारा मुस्लिम भाई भी नहीं चाहेगा उनके बेटे आकर के औरंगजेब बने। तो शिक्षा पद्धति में इसके अलावा कुछ और ऐड होना चाहिए। शिक्षा पद्धति में तो बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए। जो शिक्षा हमारी गुरुकुलीय शिक्षा थी, वो बचपन से ही विद्यार्थी को क्या बनना है, पहलवान बनना है, उसकी पहलवानी शुरू रहती। बच्चों के संस्कार आजकल गायब होते जा रहे हैं। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। ये जो शिक्षा आज हमें पढ़ाई जा रही है, वो संस्कार विहीन शिक्षा है। न इसमें राष्ट्रभक्ति है, न ईश्वर भक्ति है, न चरित्र निर्माण है, कुछ भी नहीं है। ओनली फॉर एक मशीनी सिस्टम चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति वो सुबह उठता है, प्रेस होता है, जब स्कूल जाता है, ड्यूटी टाइम हो गया है, फिर आगे उसको नौकरी चाहिए, वो बिजनेस नहीं करेगा, उसको नौकरी चाहिए, बैग टांगेगा, बैग टांग कर उसको चाहिए। वो सिस्टम उसको तैयार किया जा रहा है, उसका डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, उसको स्किल डेवलपमेंट नहीं सिखाया जा रहा है। अब स्किल डेवलपमेंट नहीं सिखाया गया, इसी करके मोदी जी को कौशल विकास योजना चलानी पड़ी कि बच्चे जो है स्किल डेवलपमेंट तो सीखे। तो वर्तमान में जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और बहुत और भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और परिवर्तन देखो, ये कहते हैं मुझे कोई ऐसी युक्ति नहीं है और कोई ऐसी गुरेज भी नहीं है कि परिवर्तन जो कर रहे हैं ना वही कर सकते हैं, और जो ठगबंधन गठबंधन ये कर रहे हैं ना, ठीक है ना, ये सब छोटे हैं। और सीधी सी बात ये और दूसरा सवाल कि ये जो जगहों का नाम बदला जाता है, रेलवे स्टेशन, जिले का नाम बदल दिया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? बदला नहीं। एक व्यक्ति को, एक हमारे किस्सा चलता है, हमारे मैं बताता हूँ कौन क्या था, प्रभाव नहीं पड़ता जगह के नाम बदलने से। मैं बताता हूँ, अगर नाम बदलने से प्रभाव नहीं पड़ता तो कोई अपने बेटे का नाम कुंभकर्ण क्यों नहीं रख लेता? कोई अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रखता? पहले रखने के बाद बदलता क्यों नहीं रखता? रखने के बाद अरे भैया, मैं वही तो बता रहा हूँ, प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जथा नाम है तथा गुणे, जथा नाम है तथा गुणे, संस्कृत में लिखा हुआ है, जैसा नाम होता है उसमें वैसे गुण आ जाते हैं। इसी वजह से नाम वही रखा जाता है। अयोध्या का नाम फैजाबाद क्यों किया गया? प्रयागराज का नाम इलाहाबाद क्यों किया गया? क्या फर्क पड़ता है? क्यों बदला भाई? आप जैसे कह रहे हो कि क्या फर्क पड़ रहा है, तो प्रयागराज से इलाहाबाद हुआ क्यों किया गया? दोबारा से अगर वो उन्होंने आकर के हमारी देश को पहचानों को खत्म करा, दोबारा से हम उन्हें नई पहचान दे रहे हैं। अयोध्या को क्यों फैजाबाद कहा जाएगा? अयोध्या को अयोध्या नाम से जाना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? नाम बदलने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। मैं अपना नाम विभीषण रख लूं या कुंभकर्ण रख लूं, ऐसा तो है नहीं। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुपनेखा भी रखता है कोई नाम। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, नाम से क्या फर्क पड़ता है? अगर नाम से फर्क ना पड़ता तो राहुल गांधी आज राहुल खान होते, गांधी ना होते। क्यों उन्होंने गांधी कर लिया? कि गांधी के काम अच्छे रहे थे। गांधी, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है, इसलिए उन्होंने नाम बदल लिया। नाम बदलना जरूरी है इंडिया में। इंडिया सर, आपको क्या लगता है किस चीज पे भैया? ये जो नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है जनता को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नाम बदल देने से कुछ और विकास हो जाएगा क्या? सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास के नाम पे ये बात नहीं करेंगे, रोजगार के नाम पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ देश में लोगों को बलगला रहे हैं। पब्लिक केवल परेशान है, क्या कर ले रहे हैं उसमें? हमें तो नहीं लग रहा है कोई डेवलपमेंट अलग से हो जा रहा है, विपक्ष खत्म हो रहा है, आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, बस यही सारी चीजें हैं। तो विपक्ष में क्या कमियां हैं जिनकी वजह से वो खत्म हो रहा है? भाई बात ये है, उनकी आवाजें नहीं आगे आने पा रही है, उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो पूर्ववर्ती लोग क्या चल राहुल गांधी को सर, कहाँ खत्म कहाँ हो रहा है? सर ये तो अक्सर होता है। देखिए सर, बात ये नहीं है, बात वही कहने का क्या मतलब, मेरी भी सुन लो, ठीक है भाई। सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन रोजगार भी तो बात होनी चाहिए। आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, कौशल विकास कार्यक्रम चला रहे हो, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हो? पढ़ा लिख करके, अरे यार पहले उसकी दिया गया, एक ITI में बना गया, प्राइवेट अच्छी एक बीएड वाला है, बीटेक वाला, उसका तो सिर्फ सरकारी और फैक्ट्रियों में शोषण हो रहा है। 10,000 की नौकरी मिलकर राजी नहीं है आदमी को। ये तो हमेशा से चलता है, जब एक पक्ष रहता है ना, सरकार का एक पक्ष रहता है। बताइए कोई एक भर्ती बताइए जो बगैर सुप्रीम कोर्ट के अलावा फाइनल हो रही हो। कोई एक भर्ती बताइए। मैं तो यूपी से आ रहा हूँ, हजारों संख्या में लोग पढ़े आए हैं, बगैर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए, एक भी भर्ती फाइनल नहीं हो रही है। अब आप ITI में 50 के पहले 2 नंबर का पैसा आ रहा था, कोई नौकरियां कम नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है, सही है सर, कुछ नहीं है, पहले ऐसा ही था। पहले 2 नंबर का काम तो पैसा आ गया, कौन को दिक्कत नहीं है, नौकरियां नहीं चाहिए। सबको रोजगार मिल जाएगा तो बेरोजगार की बात है कौन करेगा? सबको रोजगार मिल जाएगा तो बेरोजगार की बात कौन सुनिए, यूपी में जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स है, योगी सरकार ने उनका टेस्ट लिया, सबकी तनख्वाह 10,000 कर दी, उनको ABCD ढंग से नहीं आती है, वो क्लास उड़ान चले। सुनो, मैं कह रहा हूँ रोजगार की बात करें, आज 70,000 लोगों को रोजगार दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें कि पेपर लीक हुआ हो। हाँ, विपक्ष की बात कर रहे हैं, राजस्थान में हुआ है, आज भी राजस्थान का युवा रोड पे बैठा हुआ है, आज की डेट में भी बैठा हुआ है, आज भी राजस्थान में युवा रोड पर बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पर पेपर लीक हुए हैं। एक बात होती है, राजस्थान ने क्या दिया, अल्फाबेट A से ले तक Z तक कौन सा घोटाला नहीं करा। मैं एक घोटाले के नाम के साथ गिना सकता हूँ कि राजस्थान का, ये लो अभी ये लोग मैं घोटाले के बाद, विपक्ष में आने के बाद घोटाले देखो, A4 अदर स्कैम, B4 बफोर्स स्कैम, C4 CWG स्कैम, D4 देवासी स्कैम, E4 एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, A4 फोल्डर स्कैम, G4 गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H4 हरिसाद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, I4 IPL स्कैम, J4 जूनियर VC ट्रेजरी स्कैम, K4 केतल प्रकाश स्टॉक स्कैम, L4 LIC हाउसिंग स्कैम, M4 मधु कोटा स्कैम, N4 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्कैम, O4 ओरिएंटल बैंक स्कैम, U4 गोल्डन स्कैम, R4 आर्यन स्कैम, S4 सत्यम फंड स्कैम। क्या बात कर रहे हो? XYZ छोड़ रहा हूँ ताकि बेइज्जती ना हो। सर, सत्ता ये चाह रही है कि सबको रोजगार मिल जाएगा तो बेरोजगारी की बात कौन करेगा? सबको रोजगार मिल जाएगा तो बेरोजगारी की बात कौन करेगा? कुछ आधी अधूरे ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। सर, जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, जनसंख्या पे कोई बात नहीं कर रहा, बच्चे पैदा हो रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, कह रहे हैं मैनेजमेंट खराब है सरकार की, ये बात कौन करने जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, क्यों कर रहे थे? बुलवा लो, दो ही आपके पास चेहरे हैं, आप उन्हीं से बात कर रहे हो, आप उन्हीं से बुलवा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। दो ही चेहरे मुझे दिख रहे हैं, इतनी देर से देख रहा हूँ, आपके पास 2 ही चेहरे हैं, आप माइक उन्हीं के लेके पास जा रहे हो। बोलिए ना, आप बोलिए, मार्केट में घूमो, आपको पता चलेगा सच्चाई हो बुराई। आपको मना किया, आपको मना किया किसी ने? अब मैं देख रहा हूँ 2 ही चेहरे, 3 गिनती के चेहरे दिख रहे हैं मुझे, और उन्हीं लोगों से आप बात करो। आगे आएगा सर, मैं तो उसके पीछे जाऊंगा ना, जो आगे आएगा आप उन्हीं लोगों से आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या मुद्दे हैं जिसके ऊपर लोगों को बात करनी चाहिए, मैं वो पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, ठीक है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, लोगों को नौकरियां होना चाहिए। रेलवे में कितने पद खाली पड़े हुए हैं, उस पे ना लोगों की भर्ती हो रही है, ठीक है, कोई भर्ती नहीं हो रही रेलवे के अंदर, ना रोजगार है लोगों
के पास। किस विषय में किस विषय में पूछ रहे हैं? सर मैं पूछ रहा हूँ कि लोगों को क्या क्या चाहिए आजकल, सरकार से क्या मांगते हैं लोग? सरकार कोई मेरे बीच में न बोले, जो हर आदमी का माइंड मेमोरी अलग अलग है। जी मेरी सोच तो ये है कि देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया है जिस सारे विपक्ष को एक कर दिया, जो आपस में लड़ रहे थे सबको एक जगह जमा कर दिया कि सारे एक जगह जमा हो जाओ। नुकसान हो गया? बहुत नुकसान नहीं हुआ। उनको खुश होना चाहिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अकेले ने तुम सबको एक कर दिया। कल तक तुम एक दूसरे की बुराई करते थे, आज एक हो, एक बन करके देश के लिए कुछ करो। ये अच्छा काम मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये अच्छा किया है। हाँ। अभी किन मुद्दों पे सरकार से बात करनी चाहिए? कोई रोजगार, शिक्षा 2024 में यही गवर्नमेंट आएगी, चाहे कितना भी हाथ पैर मार दो, मोदी जी का आना बहुत जरूरी है। ये मेन मुद्दा है। दिल्ली में केजरीवाल, सेंटर में मोदी। दिल्ली में केजरीवाल होना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल होना चाहिए। लोग जो बताते हैं कि केजरीवाल, लोगों को गड़बड़ी होगा, लोग अपना घर नहीं चला पाते, राज्य और देश को क्या चलाएंगे? हर आदमी को बहुत दिमाग दौड़ाने पर जब देश चलता है। देश को चलाने में कितनी परेशानियां हैं, क्राइम देखो, व्यापार देखो, हर चीज देखने में बहुत। केजरीवाल की वजह से यहाँ पे व्यापार वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। केजरीवाल जी ने जो रोड बनाई है, इस रोड की वजह से दुकानदारों को लेके बहुत अच्छा काम चल रहा है। दूसरा, इससे देगी प्रार्थना मेरी देश के प्रधानमंत्री से कि हिंदू मुसलमान वाली बातें न करो, ये राजनीति न करो, सबको एक साथ लेकर चलो। सब देश के बच्चे, सबने देश को आजाद करने में सबका हाथ था। ये मोदी जी से प्रार्थना मेरी कि पार्टी, उस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से आपकी ये रिक्वेस्ट? बीजेपी से मुझे कोई लेना नहीं। मोदी जी से? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है, बीजेपी या कांग्रेस से मुझे कोई लेना नहीं। पीएम के लायक है। आपका नाम क्या हमारा जी? सबसे जी हमारा नाम तो शनिराज त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रधानमंत्री ऐसे जो देश का विकास कर सकता है? देखिए अभी तो फिलवक्त अभी जो टाइम पर है जी। मोदी जी हैं। और क्या कारण है? मोदी जी के बाद में हमें लगता है योगी जी आएंगे बस। अच्छा, तो मोदी जी के पीछे क्या कारण है कि वो क्या, किस तरह से देश का विकास कर सकते जी देश का विकास तो इस तरीके से कर सकते हैं, जो देश की जो मेन प्रॉब्लम ही थी जी। सब में पहले उन्होंने ये हटाई है। आज देखो जो विकास दिख रहा है आपको, चांदनी चौक में जो चमक दिख रही है, ये जो क्लीनिंग दिख रही है, ये तो केजरीवाल जी की देन है। नहीं तो ये जो दिख रही है नहीं, ये सब मतलब भ्रष्टाचार को भड़काने की वजह से ही तो सब कुछ हुआ है। जी। मोदी जी आते नहीं, केजरीवाल भड़कते नहीं, और फिर राहुल जी भड़कते नहीं, और मतलब कि कांग्रेस को इतना भूत सवार होता नहीं। जो साधु समाज है उनके लिए क्या उन्होंने अच्छे काम किए? जी देखिए अब इसमें तो हम योगी जी का कह सकते हैं, योगी जी अच्छा कर रहे हैं इसमें। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ नहीं हुआ ऐसा? ऐसा तो क्या है, योगी जी की तरफ से क्या पहल हुई है जो हमारे साधु समाज के लोग हैं उनके लिए? जी वो तो खुद स्वयं साधु है, वो तो हम क्या कुछ ऐसा, कुछ छूट दी हो, कुछ ट्रेन में छूट हो, कुछ भी आने जाने का कुछ ऐसा प्रावधान ना हो? जी ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी ये कुछ मांग है उनसे? जी हाँ है। क्या मांगे हैं आप? जैसे कि देखिए एक अखाड़ा होता है, एक द्वार होता है, एक मतलब किसी के रहने का मतलब सुविधा होती है। आज हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन बताइए हमारे को सुविधा क्या मिली है? हम द्वार द्वार भटकते रहते हैं, ये द्वार वो द्वार भटकते रहते हैं। आज हम पढ़े लिखे अगर मतलब अच्छे ग्रेजुएट होते हैं तो हमें भी एक अच्छी नौकरी मिलती, मतलब कि योगी जैसे हम भी कुछ चुने जाते हैं। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, बताइए हम क्या करें? तो सरकार से आपको क्या है, क्या चाहिए? क्या हमें बस यही, हमें तो यही सेवा चाहिए कि सरकार से एक अच्छा रहने को मतलब के एक ठिकान मिले, और कोई अच्छा सा मतलब के कुछ ऐसा कार्य मिले जिसकी वजह से हमें लगे कि हम भी भारत के नागरिक थे। न रहे, लेकिन एक चीज तो है, मोदी जी क्या बताएंगे, पूरी दुनिया जानती है। जो घर में बच्चा पैदा होता है उसको पता है कि राम क्या है। मरने के बाद भी पूरी दुनिया में शमशान, बीच में न बोलो, दवाई ले रखी, खड़े रहो वहीं पे, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। राम नाम का जो शब्द है, मरने के बाद भी शमशान भूमि तक जाता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये राम का नाम कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक दुनिया रहेगी। और यहाँ पर शराब पी के लोग घूमते हैं चांदनी चौक में, उस पर कोई भी क्राइम की तरफ से दिल्ली पुलिस प्रशासन का कोई जोर नहीं है। मैंने देखा है, जिसका जो समझ आया जहाँ खड़ा रहता है, किसी का मोबाइल गायब, किसी का पर्स गायब।